नमस्कार दोस्तों, केबीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा चल रहा है यूनिट 10। यूनिट 10 में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित चलेगा। उसमें भी टॉपिक है हमारा कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम, मतलब जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और कार्यक्रम, इनसे संबंधित आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की अवधि निम्न में से है। मतलब प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की है। पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन 3 वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों, इसकी सही आंसर होगा आपका 5 वर्ष। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि है 5 वर्ष। कब से कब है देख लेते हैं। 2024-25 से 2028-29 के बीच। कब से कब तक, 2024-25 से 2028-29। प्रारंभ कब से हुआ, तो यह प्रारंभ सितंबर 2024 से हुआ। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करते हैं। भारत की जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। उद्देश्य क्या था दोस्तों, भारत की जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यह उद्देश्य था। इसके तहत 25 कार्यक्रम चलाए गए। कितने कार्यक्रम, 25 कार्यक्रम। और कितने मंत्रालय शामिल थे, 17 मंत्रालय। कितने मंत्रालय, 17 मंत्रालय द्वारा इसे किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तांत्या भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब हुआ। 2008 में, 2011 में, 2013 में, 2018 में। जल्दी से कमेंट करिए कब हुआ था प्रधानमंत्री तांत्या भील स्वरोजगार योजना। तो दोस्तों, तांत्या भील स्वरोजगार योजना 2013 में हुआ। एग्जैक्ट देखें तो इसका कब, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करें तो ये प्रदेश की डेट की बात करें तो 22 मई 2013 से। कब से शुरुआत हुई थी, 22 मई 2013 से। उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश के आदिवासी युवाओं को क्या करना था, स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता देना। प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता। इसके लिए पात्रता भी तो होनी चाहिए, हर किसी को थोड़ी दे सकते हैं। तो पात्रता देखने क्या होना चाहिए इसके लिए पात्रता, तो एमपी का मूल निवासी हो। कहाँ का दोस्तों, मध्य प्रदेश का। दूसरा, आयु उसका निर्धारित किया गया है, तो आयु उसकी 18 वर्ष से
45 वर्ष की मध्य होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, इससे कम होगा तो नहीं होगा। तीसरी देखते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, गरीबी रेखा। और चौथी बात करें तो दोस्तों 10वीं की कक्षा पास होनी चाहिए। 10वीं क्लास क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। ये तो थी इसकी पात्रता मतलब योग्यता, मतलब ये होगा तब जाके उसको क्या मिलेगा? तंत्रभित स्वरोजगार योजना का लाभ मिलेगा। लाभ इसमें क्या क्या होता है? तो लाभ की बात करते हैं यहाँ पे, तो रोजगार का सृजन होता है। दूसरा लाभ की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ती है। तीसरे लाभ की बात करें तो यहाँ पे जीवन स्तर पे क्या होता है? सुधार। तो आप लोग ये बताइए, जब रोजगार सृजन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिमाग दीजिए, रोजगार सृजन होगा तो क्या होगी? आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। जब आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ गया, जब इंसान आर्थिक रूप से अच्छा हो गया तो उसके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। ये सब इसके लाभ हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एकलव्य शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। जल्दी से बताइए कितनी दी जाती है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये प्रारंभ कब से हुआ था? 15 नवंबर 2010 से स्टार्ट हुआ। उद्देश्य क्या था इसके? प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसके लिए? उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें पूछा है 9वीं 10वीं के छात्रों को कितना मिलता था? 12,000। 11वीं 12वीं के छात्रों को देखते हैं, 11वीं 12वीं के छात्रों को, तो दोस्तों इनको मिल रहा था 15,000 रुपये। कितना मिलता है? 15,000। जो स्नातक है, स्नातक में भी दो हैं, एक तो गैर तकनीकी वाले और दूसरा तकनीकी। तो गैर तकनीकी वालों को कितना मिलता था? 20,000। किसमें? स्नातक में। और जो तकनीकी शिक्षा करते थे उनको कितना? 50,000 रुपये। ये वित्तीय सहायता दिया जाता था उनको कि उनकी शिक्षा में उनके लिए मदद हो सके। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति में किन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था? पेशेवर, तकनीकी, गैर की पेशेवर तथा गैर तकनीकी या सभी? सॉरी दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों इसमें पेशेवर भी सही है और तकनीकी भी सही है, गैर पेशेवर और गैर तकनीकी ये भी सही है। पेशेवर सम्मिलित मतलब उपरोक्त में से सभी को दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षाएं शामिल थी। 8 से 12 कक्षा, 0 से 5वीं कक्षा, 6 से 12 और 10 से 12 कक्षा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कहां से कहां तक की कक्षाएं शामिल हैं? कमेंट करके जल्दी से बताइए।
तो आपका सही आंसर होगा 6 से 12। 6 से 12 के कक्षा को शामिल किया गया है। इसका प्रारंभ देखते हैं। प्रारंभ देखें तो 1997 से 1998 के मध्य ये केंद्र द्वारा जारी किया, मतलब केंद्रीय योजना है दोस्तों। कौन सी योजना है? केंद्रीय योजना। उद्देश्य की बात करते हैं। आदिवासी विद्यालयों को गुणवत्ता युक्त मानक शिक्षा प्रदान करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। इसमें जो नोडल अधिकारी होते हैं, मतलब किस मंत्रालय से? नोडल अधिकारी की बात करें तो इसमें सचिव मध्य प्रदेश, स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी। ये क्या है? इसके नोडल अधिकारी क्या? सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। इसके क्या है? ये नोडल अधिकारी। इसको नवोदय विद्यालय के तर्ज पे लाया गया। किसके? नवोदय विद्यालय तर्ज पर लाया गया, मतलब नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एकलव्य विद्यालय की स्थापना हुई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं? व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 15। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने चल रहे हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 5। कितने चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? 1992-93 से चल रहे हैं। किसकी योजना है? तो केंद्र सरकार की योजना, केंद्रीय योजना है। कौन सी योजना है? केंद्रीय योजना है। इसमें क्या करता है? जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उद्देश्य जनजातीय युवाओं को अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा, कम साक्षर वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कम साक्षर वाले में पहला ऑप्शन जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा देना, दूसरा ऑप्शन जनजाति महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन देना, तीसरा ऑप्शन है 1ली से 5वीं कक्षा तक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना, और चौथा ऑप्शन है कक्षा 8वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना। कमेंट बताइए क्या होगा आपका सही आंसर।
दोस्तों आपका सही आंसर होगा पहली से 5वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना। ये क्या है, कम साक्षर वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब पहली से 5वीं तक की बालिकाओं को क्या करना है, शिक्षित करना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का प्रमुख उद्देश्य। फेलोशिप राष्ट्रीय, पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, दूसरा ऑप्शन है आवासीय विद्यालय के लिए छात्र व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधा हेतु वित्तीय सहायता, चौथा ऑप्शन है विद्यालयों में सतत शिक्षा प्राप्त होना। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन 2005-06, दूसरा ऑप्शन 6-7, तीसरा ऑप्शन 7-8, चौथा ऑप्शन 8-9। जल्दी से कमेंट कीजिए कब किया गया था उच्च स्तरीय शिक्षा योजना शुरू। जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसका 2007-08 में। कब की गई थी, 2007-08 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्योदय योजना में योजनाएं शामिल हैं। मतलब अंत्योदय योजना जो है उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। पहला ऑप्शन है आपका मधुबन, दूसरा ऑप्शन है जन जीवन, तीसरा ऑप्शन है सहारा, चौथा ऑप्शन है सभी। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब तीनों योजनाएं अंत्योदय योजना में शामिल है। इसकी प्रारंभ कब हुई थी तो ये देख लेते हैं। 1 नवंबर 1994 से स्टार्ट हुआ था। इसमें कुल कितनी योजनाएं शामिल है, 13 योजनाएं शामिल है। कितनी योजनाएं शामिल है दोस्तों, 13 योजनाएं। 3 तो ये देख लिए मधुबन, जनजीवन, सहारा। इसके अलावा 10 योजनाएं और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें स्वावलंबन, दूसरा हो जाएगा पवन पुत्र, तीसरा हो जाएगा वसुंधरा, चौथा हो जाएगा मधुबन, तो ये मधुबन इधर है। फिर सहकार, इसके बाद आ जाएगा निर्मित, कितने हो गए, स्वावलंबन, पवनपुत्र, वसुंधरा, सहकार, रफ्तार, रफ्तार के बाद वनजा, धन्वंतरी, न्याय निकेतन। काउंट कीजिए 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 होना चाहिए। 8 ही हो गए, 9 10 11। अब 2 कौन छूट रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा क्या क्या और छूटा। एक निर्मित हो जाएगा और 1 2 छूट रहे हैं दोस्तों, वो लोग आप करिएगा कि क्या छूट रहा है। नव जन जीवन है, ये जल जीवन था, और एक हो जाएगा नवजीवन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके अंत्योदय योजना में शामिल योजनाएं। कौन कौन से थे, मधुबन, जल जीवन, सहारा, नवजीवन, स्वावलंबन, पवन पुत्र
वसुंधरा, सहकार, रफ्तार, वनजा, धन्वंतरी, न्याय निकेतन और निर्मित। ये हो गए आपकी क्या अंत्योदय योजना में शामिल योजनाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 6 सितंबर 2022, 4 मार्च 2023, 4 सितंबर 2021, 15 अगस्त 2023। जल्दी से बताइए कब हुई थी। जल्दी से बताइए दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 6 सितंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये देखते हैं उद्देश्य। अनुसूचित जनजाति वर्ग, इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होंगे? बीपीएल धारक और गरीबी रेखा, ये लोग इसमें शामिल होंगे। के ग्राहकों को नवीन उद्योग कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। क्या था योजना? तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग जो कि बीपीएल और गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं के ग्राहकों को नवीन उद्योग मतलब नए नए उद्योग खोलने हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। जब कम ब्याज पर ऋण होगा तो वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं चलो भाई ये मिल रहा, और यदि ज़्यादा पैसा वो लगेगा ब्याज में तो आदमी सोचता भी है कि निकलवाएं भाई, ज़्यादा ब्याज देना पड़ गया, तो कम ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराता है। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? क्रियान्वयन की बात करें तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। ऋण कितने कितने मिलता है दोस्तों? देख लेते हैं ऋण के बारे में। तो ऋण मिलता है 10,000 से कितना? 1 लाख। अधिकतम कितने सालों के लिए मिलता है? 5 वर्ष। अधिकतम कितने के लिए? 5 वर्ष। ब्याज कितना लगता है? 7%। पात्रता क्या होती है? अब भाई कल्याण योजना के लिए तो वो दे देगा सहायता, बट उसके लिए वो पात्र भी तो होना चाहिए कि हर किसी को दे दें कि वो ले लिया बाद में वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। तो पात्रता देखते हैं। पात्रता देखिए क्या होता है। आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। कहाँ से? 18 से 55। और उसकी वार्षिक आय मतलब 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक नहीं कमा रहा हो ना हो। वार्षिक आय कितना? 1 लाख से अधिक न हो और आयु 18 से 55 के मध्य हो। उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों को नवीन उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। किसके द्वारा दिया जाता है ये? तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। कितना दिया जाता है? तो 10,000 से लेके 1,000 दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये केवल 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। ब्याज कितना होता है उसका? 7%। ये पूरे वर्ष में लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति मतलब विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना की शुरुआत हुई, मतलब कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है 6 सितंबर 2021, दूसरा ऑप्शन 6 सितंबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 2020, चौथा ऑप्शन है 17 अगस्त 2020। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 6 सितंबर 2022 को। कब? 6 सितंबर 2022 को किया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो जिला कलेक्टर द्वारा। किसके द्वारा?
जिला कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्वरोजगार और आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन, इनके लिए इनको सब क्या किया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब सिकिल सेल एनीमिया एंड एवं थैलेसीमिया निदान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 31 मार्च 2017, 15 जुलाई 2022, 17 सितंबर 2021, 22 मई 2013। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा इसका 15 जुलाई 2022 को। कब? 15 जुलाई 2022 को। ये तो पूरे भारत में लागू हुआ। प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में ये पहले से लागू हुआ था। ये जून 2021 में मध्य प्रदेश में लागू हो गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 2012-13 में, 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में। जल्दी से कमेंट कीजिए कब हुई थी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 2012-13। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2012-13 में शुरुआत हुई। इसमें 2 बार दी जाती है। कितनी बार दी जाती है? 2 बार। ये 2 बार दिया जाता है। प्रथम बार जो होती है, प्रथम बार में संपूर्ण राशि दी जाती है, मतलब जितनी राशि रहेगी उतना पूरा दिया जाता है। जब प्रथम बार में वो सब मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये तीनों की जितनी भी राशि आएगी उसको पूरा दिया जाएगा प्रथम बार में। और जब सेकेंड बार वो प्रारंभ करता है मतलब दूसरी बार, द्वितीय, तो इसमें दोस्तों 50% ही दिया जाता है। कितने? 50, मतलब जितना संपूर्ण राशि उसका 50% दिया जाता है, 50% नहीं दिया जाता। और कितनी बार दिया जाता है? केवल 2 बार ही दिया जाता है। देखते हैं कब कितनी बार राशि दी जाती है। तो देते हैं पहले संघ में, संघ वाला, संघ लोक सेवा आयोग। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा में 40,000 दिया जाता है। कितना? 40,000। ये जब प्रथम बार होगा तब। द्वितीय बार में मतलब मुख्य परीक्षा, जिसको अपन प्रारंभिक मतलब प्री बोलते हैं, मुख्य परीक्षा मतलब मेंस, तो इसमें दिया जाता है दोस्तों 60,000। और साक्षात्कार, ये इंटरव्यू में दिया जाता है 50,000 रुपये। ये तो संघ में है, मतलब यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी मतलब केंद्र की जितनी भी योजना होती है। राज्य की योजनाएं देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा में दिखा है प्रारंभिक में 20,000, मुख्य में 30,000 और साक्षात्कार में 25,000 दिया जाता है। जब ये प्रथम बार, दूसरी बार जाएगी तो ये जितनी भी राशियां इनकी आधी कर दी जाएगी, तो वो सेकेंड बार में दिया जाता है अभ्यर्थियों को। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न योजना का प्रारंभ वर्ष में के साथ मिलान कीजिए, मतलब कौन सी योजना किस वर्ष लागू हुई थी। पहला है आकांक्षा योजना 20 जुलाई 2004, शंखनाद योजना 1 जनवरी 2018, प्रतिभा योजना 26 जनवरी 1997, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 1 सितंबर 2016। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर।
दोस्तों आपका सही आंसर देखिए दिखाते हैं। तो आकांक्षा योजना कब हुआ था? तो वो 1 जनवरी 2018 में हुआ था। कौन सी योजना? आकांक्षा योजना। पहले का दूसरा, आप देखिए पहले का दूसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, मतलब गलत। ऑप्शन नंबर 2 में है, मतलब ये है। और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं कौन सी योजना कब होती। तो आकांक्षा योजना तो पता चल गया कि 1 जनवरी 2018 में है। शंखनाद योजना कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1997 में हुआ था। प्रतिभा योजना इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 1 सितंबर 2016 में। और कस्तूरबा गांधी योजना 20 जुलाई 2004 को हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न योजनाओं का वर्ष के साथ मिलान इसका भी कीजिए। आवास सहायता योजना 2013, केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता 2015, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2016, गुरुकुल विद्यालय संचालन योजना 2017। जल्दी से कीजिए। आप एनिमेशन कब कर पाएंगे? जब आपको किसी एक, कम से कम मिलान में 2 या फिर 3 के आपको पते होने चाहिए, कम से कम 2 का तो होना ही चाहिए, तब आप सही हो जाएगा आंसर, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आवास सहायता योजना कब हुआ था? आवास सहायता योजना आया था 2016 में। तो देखते हैं पहले का सी, तीसरा। तो पहले का तीसरा देखिए किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर। तो प्री केंद्रीय मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता योजना कब आई थी? 2015 में ही था ये। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये कब आया? 2013 में। और गुरुकुल विद्या संचालन योजना 2017 में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुकुल विद्यालय संचालन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना, आवासीय छात्रावास उपलब्ध कराना, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षका बनने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना, मतलब टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। गुरुकुल विद्या संचालन योजना अभी देख ली कब आया था? 2017 में। अभी पिछला क्वेश्चन ही देखे थे। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं। शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए। कुपोषण मुक्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास सुरक्षा, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन, क्या पढ़े थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिक्षा को प्रोत्साहन। शंखनाद योजना क्या होता है? शंख बजा के शिक्षा का क्या कर दिए? आगाज कर दिया, मतलब शिक्षा को प्रोत्साहन कर दिया। तो ये कब से शुरुआत हुई थी? 26 जनवरी 1997 से। ठीक है, अच्छा था, सब लोग एकत्रित थे, शंख बजा के ऐलान कर दिया शिक्षा प्रोत्साहन चालू कर दिया जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमुख योजनाओं का वर्ष के साथ मिलान कीजिए। फिर से करिए मिलान। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब हुआ है? पंचधारा योजना, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार कब हुआ? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब हुआ? पहला ऑप्शन 2 3 4 1, दूसरा ऑप्शन 4 1 3 2, तीसरा ऑप्शन 3 1 4 2, चौथा ऑप्शन 4 3 2 1। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर देखिए क्या होते हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब आया था? 2006 में, मतलब पहले का 4। तो किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में। अभी देखिए, अभी सस्पेंस बना हुआ है, धीरे धीरे। अब देखते हैं पंचधारा योजना। तो पंचधारा योजना कब आया था ये जल्दी से बताइए। तो पंचधारा योजना आया था 1990 में। अब देखिए दूसरे का तीसरा किस में? पहले दूसरे ऑप्शन में नहीं है, मतलब गलत, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अब देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार कब आया? तो ये कब आया था? 2008 में आया। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आया? 2004 में आया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, पंचधारा योजना के अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी योजना पंचधारा के अंतर्गत शामिल है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन कल्प वृक्ष, दूसरा सामाजिक पेंशन, तीसरा आयुष्मती, चौथा सभी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 5 तो 3 तो लिखे हैं, अब इनके बारे में देख भी लेते हैं। तो ये प्रारंभ कब हुआ था पंचधारा, तो अभी देख लिए 1990 में। पीछे देखो, ये है पंचधारा योजना 1990 में। पंचधारा कब आया, 1990 में। इसमें कौन शामिल थी, आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं का उत्थान। इसमें 5 योजना थी। पंचधारा मतलब कितनी योजनाएं, 5 योजनाएं थी। तो कल्प वृक्ष के बारे में देख लेते, इसका मतलब क्या होता है। इसमें रेशम कीट का पालन, रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देना, किल में कल्प वृक्ष में। फिर दूसरा क्या है, सामाजिक पेंशन। तो इसमें क्या था दोस्तों, पेंशन प्रदान करना। पेंशन लिखा ही है, तो पेंशन प्रदान करना। इंसान को पेंशन मिलता है मतलब टेंशन मुक्त रहता है, पैसे कोई टेंशन ही नहीं है, अर्थात पेंशन मिलता है। आगे चलते हैं, आयुष्मती। इसमें बेसहारा, विधवाओं को सहायता देते थे, बेसहारा और विधवाओं को सहायता देते थे। 3 तो हो गए, 2 और देख लो। 2 कौन क्रम से होंगे, ग्राम्या, इसमें स्वरोजगार उपलब्ध कराते थे। स्वरोजगार स्थापित हेतु क्या देते थे, ऋण देते थे, ठीक है। और एक है वात्सल्य। इसमें दोस्तों प्रसूति सहायता दिया जाता था। क्या, प्रसूति सहायता। पंचधारा की 5 योजनाएं पढ़ लिए हैं, ठीक है। कब हुआ था शुरुआत, 1990 में। किसके लिए होता था, केवल महिलाओं के लिए हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणिमा योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, शिक्षा से, आवास से, छात्रवृत्ति से। जल्दी से कमेंट कीजिए किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये भी किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ये किसको दिया जाता था, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार का संबंध किससे, मतलब शंकर शाह पुरस्कार और रघुनाथ शाह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन शास्त्रीय संगीत, दूसरा आदिवासी कला सृजन, तीसरा चित्रकारी, चौथा क्षेत्रीय गीत। जल्दी से कमेंट कीजिए कब दिया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा आदिवासी कला सृजन में शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार दिया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ, तो वर्ष 2008 से प्रारंभ हुआ था। इसमें राशि कितनी दी जाती है, पुरस्कार है तो राशि भी तो देंगे, तो राशि कितनी दी जाती है, 3 लाख रुपए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करिए। और कौन सी टॉपिक इसके बाद चालू किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए। जैसे अपन यूनिट 10 ला रहे हैं, इसके बाद कौन सी यूनिट शुरुआत की जाए, आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि इसके बाद कौन से यूनिट के MCQ हम आपके लिए लाएं, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके बताना मत भूलना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है देवी अहिल्या सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1995-96, 1985-86, 1996-97, 1997 और 1998। जल्दी से कमेंट कीजिए कि देवी अहिल्या सम्मान किस वर्ष शुरुआत हुई। देखते हैं, ये 1996-97 में दिया जा रहा था।
किस विभाग द्वारा? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा। इसमें कौन शामिल होते थे? महिला कलाकार। कौन? महिला कलाकार। कितनी राशि दी जाती थी? तो दोस्तों राशि था 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। क्षेत्र कौन सा था? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। किस किस क्षेत्र में? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में दिया जाता था। ठीक है, ये इस क्षेत्र में। राशि कितनी है? तो 5 लाख। कौन शामिल होते थे? तो केवल महिला कलाकार होते थे। देवी अहिल्याबाई, लड़की है मतलब देवी, मतलब अहिल्या, मतलब अहिल्याबाई तो आप जानते ही हैं, होलकर रियासत से संबंधित हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्न योजनाएं थी। जनश्री भोजन, शंखनाद, प्रतिष्ठा, सूरज धारण योजना। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों शंखनाद तो आपने पढ़ ली चुका है, शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना। ये प्रारंभ कब हुआ था? देखते हैं दोस्तों, ये प्रारंभ 2000 से 2001 में हुआ। उद्देश्य क्या था? इसमें गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। क्या करना था? गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। किसमें? तिलहन और दलहन। तिलहन और दलहन की फसलें में। इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। यह 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से विभाग था। तो पहले तो बीजों का अदला बदली किया जाता था। समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज किया जाता था, एक दूसरे को दिया जाता था। दूसरा होता था बीज स्वावलंबन। तीसरा होता था बीज उत्पादन। तो ये 3 भाग होते थे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, टांट्या भील स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु किस सीमा तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी? 50,000 से 1 लाख। दूसरा ऑप्शन 50,000 से 25 लाख। तीसरा ऑप्शन 50,000 से 50 लाख। चौथा ऑप्शन 25,000 से 1 लाख रुपए। जल्दी से कमेंट करिए कितने रुपए की ऋण प्रदान की जाती थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 50,000 से 25 लाख। कितने से? 50,000 से 25 लाख। कब से शुरुआत की गई थी ये? तो ये 22 मई 2013 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, टांट्या भील स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न चलते हैं। तो निम्न योजनाओं का मिलान कीजिए। अरुणा योजना पढ़ चुके थे, किससे संबंधित है? मतलब कौन सी योजना किससे संबंधित है? अरुणा योजना, जवाली, शंखनाद, प्रतिष्ठा। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 4 3 2 1। तीसरा ऑप्शन है 2 3 1 4। चौथा ऑप्शन 4 1 3 2। जल्दी से बताइए दोस्तों। देख लीजिए यहीं पे डायरेक्ट देखिए जल्दी। शंखनाद क्या बताया था? 26 जनवरी को शंख बजा के ऐलान किया था, बोला था ना अभी पढ़ाते समय।
तो शंखनाद किससे संबंधित? शिक्षा से। मतलब तीसरे का पहला किस में है? देखिए तीसरे का पहला ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अरुणामती योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। जवाली योजना किससे संबंधित है? वैश्यावृत्ति से। और प्रतिष्ठा योजना महिला को प्रथा से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह है आज का लास्ट प्रश्न। सब लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने हेतु, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देनी होती, तीसरा है अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपसे रिलेटेड कोई आपके संबंधी MPPSC प्री की तैयारी कर रहा हो तो उसको ये लिंक जरूर शेयर कीजिए। उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे इसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा MPPSC प्री फ्री में पढ़ाया गया था। उसकी पूरी वीडियो अपने चैनल पे डली हुई है और डेली करंट अफेयर्स आई जाती है सुबह 8 बजे, 10 बजे आती है आपकी वन लाइनर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और रात को 9 बजे तो मैं ला ही रहा आपके लिए MPPSC के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव हर यूनिट से संबंधित। अभी चल रहा है 10 यूनिट, इसके बाद और भी यूनिट लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और इस सेशन से संबंधित आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत